क्या आपके ऊपर यूए का ट्रैवल बैन लगा हुआ है, या आपको डर है कि लगने वाला है, या आपको चेक करना है कि लग गया है? वीडियो लाजमी देखिएगा कि कैसे ट्रैवल बैन को चेक, रिमूव और पता लगाया जा सकता है। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए अगर आपको ट्रैवल बैन का खतरा है या खदशा है। वीडियो लाजमी देखिएगा। सबसे पहले भाई, ट्रैवल बैन होता क्या है? ट्रैवल बैन का मतलब है कि आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं, आपको उस कंट्री के बॉर्डर के अंदर लॉक कर दिया गया है, लॉक। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि भाई आप लोग तब तक इस कंट्री से जा नहीं सकते जब तक आपके ऊपर से बैन रिमूव नहीं होगा। और ये बैन लगा होता है किसी कंडीशन के ऊपर। अब कंडीशन क्या होती है कि भाई कोई ना कोई आपके ऊपर केस ओपन होता है, लीगल केस ओपन होता है, सिविल केस ओपन होता है, क्रिमिनल केस ओपन होता है, व्हाटसोएवर। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको जानना है कि भाई किस किस्म का आपके ऊपर केस है। आप देखिए, वेरी करता है, डिपेंड ऑन द, कहते हैं ना, केस टू केस, कि भाई आपने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है। आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, आपने कोई फाइनेंशियल एक्ट किया है, किसी बैंक से पैसा लिया है, किसी क्रेडिट कार्ड से लिया है। सो ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडिंग कि आपके ऊपर केस कौन सा ओपन हुआ है। अब कुल मिला के आपको ये क्लियर करना है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट लेने से पहले आपने किसी सियाने बंदे से कंसल्ट करना है कि भाई ये मेरा केस है, ये मैं फंसा हुआ हूँ। चाहे आप इनसाइड द कंट्री हैं या आउटसाइड द कंट्री हैं, आपने या तो आउटसाइड है तो फिर कोई वकील कराए, लेकिन कोई सियाना वकील कराइएगा, किसी जंतर मंतर के हाथ में ना चढ़िएगा। ठीक है, दे विल स्टडी योर केस लीगली एंड दे विल लेट यू नो कि भाई आगे क्या प्रोसेस फर्दर किया जा सकता है टू रिमूव योर नेम फ्रॉम द, कहते हैं ना, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। अब इमिग्रेशन के अंदर बैन होता है जब भी आप एयरपोर्ट से, या वो कहते हैं ना एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर आता है ना, तो वो आपका इमिग्रेशन बैन होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर फाइनेंशियल है या किसी भी चीज का पंगा है ना, तो फिर आपने क्या करना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक चाहिए होता है जिसे बोलते हैं एनओसी। अब एनओसी कहाँ से चाहिए होता है? जिस पार्टी के साथ आपका लेन देन होना था, हुआ था, जंतरबाजी हुई थी, पैसों का घपला हुआ था, पैसे लेके मोड़े नहीं थे, तो पार्टी तो होती है ना। एक पार्टी तो आप हैं, दूसरी पार्टी जिसने दिए, तीसरी पार्टी तो वो गवर्नमेंट है जो बीच में इन्वॉल्व हो गए मामला हल करा रही है। क्लियर हो गया? अब आपने प्रिपेयर ऑल दीज नेसेसरी डॉक्यूमेंट विद यू एंड गो अहेड टू द डिपार्टमेंट एंड, कहते हैं ना, इस केस को फेस करें। लीगल फीस होती है, और ये आजकल सारा कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, अब आपने कहां से भाई ये सारी चीजें चेक करनी है, ये सारा कुछ है। देखिए, अगर आप वीजे और इन चीजों के ऊपर जाके देखना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर बैन है, तो आप गो विद मोरे GDRFA वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर द रिमूवल एप्लीकेशन जो है वो इन वेबसाइट के थ्रू जाके कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू गो फॉर द लीगल, देन यू नीड टू हायर द लॉयर, गो विद द कोर्ट एप्लीकेशन, डाउनलोड कर लें वेबसाइट पे लॉगिन बनाने के बाद। लेकिन ये कोई चढ़ा बंदा जो लीगल चीजों को जानता है, वो ही आपकी इसमें हेल्प आउट कर सकता है। लेकिन प्लीज मेक श्योर करें कि आप जो भी आप जिसके साथ घपला है उसके साथ एनओसी के डॉक्यूमेंट्स फर्दर आपके पास होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी आपके क्वारीज, क्वेश्चन है माइंड में रिलेटेड टू योर बैन ट्रैवल, तो भाई आप पूछ सकते हैं। लेबर बैन इज समथिंग डिफरेंट, ट्रैवल बैन इज ऑन द इमिग्रेशन। ये बस याद रखिएगा। रिमूवल के लिए एनओसी, जिस पार्टी के साथ घपला है, कोशिश करें मामला को सीधे करके आप अपना ट्रैवल बैन हटाइए और माइंड फ्री होकर ट्रैवल कीजिए। थैंक यू।